नमस्कार, गुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर से। आज यहां पर सुबह वीडियो अपलोड किया था रिजल्ट को लेकर। उसके बाद में यहां पर काफी विद्यार्थियों ने कहा कि रिजल्ट बाकी लोगों के भी जारी हो गए हैं, मार्कशीट यहां पर भेजी गई है, रिजल्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो भेजा जा रहा है बार बार। तो पास फेल बैक के बारे में जानना चाहते हैं, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर जिक्र करने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर को लेकर। देखो, पहले भी मैं सुबह भी बता चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ। सुबह मैंने देखा वीडियो पे कमेंट आया था कि 1 मिनट में जो जानकारी देनी होती है उसमें 5-7 मिनट लगा देते हैं। भैया बताना पड़ता है ना। थर्ड सेमेस्टर वाला विद्यार्थी जिसका बैक पेपर होगा ना, फिर वो कहेगा कि मेरा फर्स्ट का बैक पेपर कब, उसका रिजल्ट कब आएगा। कहीं ना कहीं एक दो चीजें जुड़ जुड़ के यहाँ पर पूरा वो ऐसा हो जाता है, वीडियो की उसका जो लिमिट है जो टाइम की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। इस वजह से नहीं, मुझे क्या है कि मैं जो ज्यादा देर तक बताऊं भैया, चाहूं तो मैं शॉर्ट वीडियो में भी बहुत सी चीजें बताता हूँ। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसपे सबसे ज्यादा विद्यार्थी एक कंफ्यूज भी रहते हैं और सबसे ज्यादा विद्यार्थी इस चैनल को देखते भी हैं, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा जानकारी आपको मैं बताऊं। बस इतना सा प्रयास रहता है। आज बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर से रिलेटेड। रिजल्ट जारी हो रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का, नोट प्रमोटेड वालों का, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी थर्ड में था, उसका फर्स्ट का बैक है ना, वो भी इसी में देखने को मिल जाएगा आपको। थर्ड का रिजल्ट देखेंगे उसी में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ की बात करें, आपके पहले और तीसरे के भी इसके साथ कोई बैक थे तो वो साथ ही एग्जाम लगे थे, तो रिजल्ट साथ में देखने को मिलेंगे। अभी सुबह में जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तब सिर्फ बीएससी मैथ का रिजल्ट देखने को मिल रहा था। अभी मैंने देखा बीकॉम का भी जारी हो गया है। बात करें यहाँ पर बीएससी बायो ग्रुप का भी जारी हो गया है। बीए के भी मार्कशीट बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी मैंने देखा नहीं है ना। पास फेल बैक तीन तरीके से। अब एक वर्ड आता है फेल, वो भैया इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अगर इन सेमेस्टर में हो तो आपके कभी भी फेल नहीं लिखा आएगा। आपके रिजल्ट क्या लिखाता है ध्यान रखो, या तो पास प्रमोटेड या फिर बैक प्रमोटेड, ये ध्यान रखो। दो ही चीजें लिखी आएंगी, क्योंकि रिजल्ट बनता है दोनों सेमेस्टर को मिला के, दो सेमेस्टर को एक साथ करके। फर्स्ट ईयर का नोट प्रमोटेड का अगर है तो भैया फर्स्ट एंड सेकंड इन दो को मिला के रिजल्ट बनेगा। थर्ड एंड फोर्थ है तो भैया थर्ड एंड फोर्थ को मिला के बनेगा। अभी थर्ड का रिजल्ट आ गया है। अब आपकी साल खराब होगी या नहीं होगी आपके फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर थर्ड में गलती से बैक आ गए हैं तो ध्यान क्या करना है भैया, यहां पर क्रेडिट सिस्टम जो 50% का नियम है वो आपको पूरा करना है, ये ध्यान रखें। तो फोर्थ में अच्छी मेहनत कीजिए जिससे कि आपके नोट प्रमोटेड नहीं आए, बैक प्रमोटेड आए तो भी आपके साल बच जाए ना। और फिफ्थ एंड सिक्स्थ की बात करें तो यहां पर बैक का मत सोचो भैया। अगर ध्यान रखे पांचवे में बैक आ गया है तो वो छठे के साथ में नहीं लगेगा। पांचवे में बैक आ गया है, पांचवे से पहले पहले तीसरे का कोई भी उसके साथ में बैक चल रहे थे, अगर वो बैक आ गए हो तो छठे सेमेस्टर में वो एग्जाम नहीं लगेंगे, क्योंकि छठे सेमेस्टर का ऑलरेडी फॉर्म भर दिया गया है आपका। उसमें वो सब्जेक्ट नहीं आएंगे जो पांचवे में बैक रहे। पांचवे के साथ में अपने पहले और तीसरे के बैक भी दिए होंगे, वो नहीं आएंगे यहां पर। तो ये चीजें समझने की हैं। जैसे जैसे आपके रिजल्ट आगे आते जाएंगे चीजें समझ में आती रहेंगी। अभी आपको क्या फोकस करना है, रिजल्ट जो आ गया है उसको देख लो भैया। जो बैक रह गया वो भविष्य में आपको देने पड़ेंगे एग्जाम। लेकिन बात करें अब जो एग्जाम होने वाले हैं सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, अब ध्यान रखो जो चौथे सेमेस्टर में पहुंच गया, अगर कोई बैक है सेकंड का तो वो उसको 7 देना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी छठे सेमेस्टर में पहुंच गया, उसका कोई बैक नहीं है तो सिर्फ छठा सेमेस्टर का एग्जाम देना है। अगर कोई विद्यार्थी छठे में पहुंच गया, उसके दूसरे और चौथे का भी कोई पेपर बैक है तो छठे के साथ में लगेंगे। और सिर्फ सेकंड बकाया की बात करें तो यहां पर ड्यू भी होता है और ये नोट प्रमोटेड भी होता है। ऐसे विद्यार्थी जो पिछली बार फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ऑलरेडी जनवरी में लगा था भैया, जनवरी फरवरी में, और उसका रिजल्ट अब जारी हो गया नोट प्रमोटेड का। सेकंड का एग्जाम अब देना बाकी है, जुलाई के सेकंड वीक में होंगे। ये जो समीकरण चल रहा है जुलाई सेकंड वीक में होगा। और अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के, वो फ्रेशर के हैं। जो पहली बार सेकंड सेमेस्टर तक पहुंचे उनके एग्जाम अभी फिलहाल चल रहे हैं। समझ में आई बात? ये चीजें आपको समझनी होंगी, इसलिए वीडियो लंबा बनता है। मैं हर वीडियो में प्रयास करता हूं कि चीजें आपको समझा दूं, दिक्कत ना आए। बार बार आपका सवाल वही आता है। अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे मार्कशीट दिखाऊंगा किस किस का रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन फिर भी कई लोग कहेंगे कि पासिंग मार्क्स क्या है, फेल कैसे हो गया, बैक कैसे हो गया, वो सारी चीजें मैं बताता हूं। हर वीडियो में मैंने बताया जो सेमेस्टर के रिजल्ट से रिलेटेड बनते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर कहते हैं कि यार इतनी लंबा वीडियो बना देते हैं। भैया समझाना पड़ता है, मेरा काम समझाने का लेकर है ना। आपसे नहीं देखा जाता, कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर दीजिए और
अपना समय खराब क्यों करना है ऐसी चीजों पे। हम एजुकेशन के साथ बने हैं, एजुकेशन के साथ में चलेंगे, सारी चीजें समझाने को लेकर रहेंगी। ये चैनल बना था 4 साल पहले इसी संकल्प के साथ में कि आपको समझाने को लेकर ही बातें होंगी सिर्फ इस पे। तो मेरा प्रयास वही रहता है। आपको बुरा लगता है, मुझे पता है, समय आपका इतना कीमती हो गया है कि पता नहीं क्या है, लेकिन रिजल्ट जब आता है ना फिर आपका समय का पता चल जाता है, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं आप। काफी विद्यार्थी जिनके बहुत अच्छे से पढ़ाई की, उनके रिजल्ट खराब आए हैं, उनके रिव्यू भी मुझे देखने को मिले कि मैं इतना करके आया था, क्वेश्चन भी सारे मिल जाते हैं, लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी कॉपी चेक सही नहीं करती क्या, तो उनके रिजल्ट भी खराब आए। इसलिए मैंने रिवेल फोरम ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि पोर्टल चालू हो चुका है। तो सवाल तो सारे बताने पड़ेंगे मुझे जो भी आपके आते हैं, ठीक है। तो ऐसे परेशान मत हुआ करो। बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। सुबह मैथ ग्रुप का रिजल्ट आया था, उसमें उस टाइम नोट प्रमोटेड का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन ये नोट प्रमोटेड वालों का है। देखो आराम से इजीली मार्कशीट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट थोड़ी है, इसमें क्या है मात्र 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो ये ऐसे विद्यार्थी थे जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के 2 बैक थे, ये नोट प्रमोटेड आए थे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट और सेकंड को मिला के जब रिजल्ट बना था तो उसमें फर्स्ट ईयर के इसके फर्स्ट सेमेस्टर के 2 बैक रह गए थे। अब इसके सेकंड सेमेस्टर की जो बैक है वो आपके जुलाई सेकंड वीक में लगेंगे। तो ये नोट प्रमोटेड की मार्कशीट है, ठीक है। ये नोट प्रमोटेड वाले दोबारा से एग्जाम जो दे रहे हैं। अब इसमें देखो भैया, एक पेपर तो इनका पास हो गया यहां पे, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स, लेकिन यहां पे स्टार लग गया, तो ये पेपर इसका पास नहीं हुआ है, तो ये बैक हो गया। अब सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में इनको प्रयास करना है कि भाई अच्छे से नंबर उसमें आ जाए, ताकि ये बैक के साथ आप आगे बढ़ सके, है ना। अगर पता चला कि मेजर पेपर बैक रह गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 50% से ज्यादा मेजर पेपर आप बैक नहीं रख सकते, ये नियम कहता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे और मार्कशीट मेरे पास पहुंची है, ये बायो ग्रुप से रिलेटेड है, इजीली आप देख सकते हैं। अब एक व्यक्ति कह रहा था, किसी का कमेंट आया था, कमेंट नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, दिसंबर 2025 लिखा हुआ है, हमारा तो जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ था। अरे भैया एग्जाम तो होते दिसंबर में ही है, यूनिवर्सिटी आपके लेट करवा रही है, आयोजित वो लेट हुए थे, लेकिन आपका लागू तो वो दिसंबर 2025 वाला ये रिजल्ट आ रहे हैं। अब ये आपने मार्च में एग्जाम परीक्षा दी थी, वो बात ये लगे, यूनिवर्सिटी लेट थी इस कारण से। तो कंफ्यूज मत हो, मुझे तो 2026 का रिजल्ट चाहिए, मैंने तो 2026 में एग्जाम दी थी। समझो चीजों को ना, वीडियो नहीं देखे थे इस वजह से इतना कंफ्यूजन बना हुआ है। दूसरा बात करते हैं, ये पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी दौसा की कॉलेज है, दौसा के कॉलेज। अब यहाँ पे देखो 5वें सेमेस्टर में 22 में से 22 आए हैं भैया, ये पेपर इनका पास है। ये मार्कशीट में सारे पेपर पास हो रहे हैं इनके, देखो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यूनिवर्सिटी बायो ग्रुप से सारे पेपर पास हैं, बहुत बहुत बधाई भैया, किसी भी सेमेस्टर में कोई बैक नहीं है, ठीक है। और एक मैथ ग्रुप से रिलेटेड ये रिजल्ट, यहाँ पे 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट सुबह नहीं आया था, अब 3rd सेमेस्टर का मैथ ग्रुप का भी रिजल्ट आ गया, बायो का भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 3rd में बात करें, यहाँ पर 22 आ रहे हैं, यानी कि एक कहीं ना कहीं बैक लग चुकी है। अब कहां लगेगी वो ईओएससी वाले सेक्शन में देखना पड़ेगा, यहाँ पे 13 नंबर पे स्टार लगा हुआ है, ये पेपर बैक है, ठीक है। समझ में आई बात। इसमें कोई फेल वाला सिस्टम नहीं है। आप तीसरे का एग्जाम दिए थे, रिजल्ट आ गया, तो चौथा आप दे सकते हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट बनेगा चौथे के अकॉर्डिंग। अगर 5वें सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो 6ठे सेमेस्टर में आपको 6ठे सेमेस्टर के एग्जाम देने पड़ेंगे, उनको बेहतर तरीके से पास करना है। जो बैक हो गए ना 5वें तीसरे पहले के, वो तो बैक पेपर तो देने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि आपके बैक लग गए, एब्सेंट था, अब अगले सेमेस्टर में मैं अगले के एग्जाम दे लेता हूं, ये बैक लग गए। वो मेरे पास सवाल आता है सभी कि इनको तो देना ही नहीं पड़ेगा फिर, अगर अगला सेमेस्टर पूरा पास कर लिया तो। ऐसा नहीं होता भाई, जो बैक हो गया, जो एब्सेंट हो गया ना, वो पेपर देना ही पड़ेगा। ये मत सोचो कि अगले में सारे पास कर लिए तो उसको क्या नाम है बैक को भूल जाएंगे, नहीं, वो देना ही पड़ेगा, ध्यान रखे, वो सब्जेक्ट ऐड है तो, ठीक है। समझ में आई बात। ये 3rd सेमेस्टर मैथ्स को लेकर है, टेंशन मत करो, अलग अलग से बाद में वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा हर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। अभी आज का दिन अपने रिजल्ट्स देखने पर फोकस करें, उसके बाद में कल हम 3rd सेमेस्टर को रिजल्ट को लेकर, आगामी प्रक्रिया को लेकर, और 4th सेमेस्टर में हम कैसे साल खराब करने से बचें, इसको लेकर वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। टेंशन मत करो, मेरा प्रयास यहाँ पे रहेगा आपको लेकर बहुत अच्छे से चीजें समझाने को लेकर, ठीक है। मेरा प्रयास आपकी साल खराब होने से बचाने को लेकर है। एक बीकॉम का, यानी कि सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं बीकॉम का 3rd सेमेस्टर का, तो 5th का भी आ गया होगा, चेक करना भैया, ठीक है। दूसरा बात करें, इस विद्यार्थी के 26 में से 4 क्रेडिट आए हैं 3rd सेमेस्टर में। भैया बैक है, बहुत सारे बैक हैं, कहां कहां बैक है, ये रहा, स्टार लग रहे हैं 4 पेपरों में, ठीक है, ये सारे बैक हैं।
और परसेंटेज पासिंग मार्क्स क्या था भैया, 40% नंबर आने चाहिए। 100 नंबर का पेपर है, उसका पासिंग मार्क्स क्या होगा, 40। 120 का पेपर है, उसका पासिंग मार्क्स क्या होगा, 48। 150 का पेपर उसका 40% क्या होगा, 60। 50 का पेपर उसका 40% क्या होगा, 20। और 40 का पेपर उसका 40% क्या होगा, 16। ठीक है, 40% नंबर कम से कम उस पेपर को पास करने के लिए चाहिए। ये एस जैन सुबोध कॉमर्स कॉलेज का है और यूनिवर्सिटी के अंडर आपका जो नोटिस है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। एक बात और करते हैं, यहाँ पर कुछ मार्कशीट और है। बीएससी बायो ग्रुप 5th सेमेस्टर से रिलेटेड, यहाँ पर 22 में 22, 26 में से 22। अबे चौथा जो सेमेस्टर में इसका बैक है, ये छठे के साथ में लगेगा, पांचवे के साथ थोड़ी लगेगा। ये सारे फॉर्म भरे होंगे इन्होंने तो उसमें देखने को मिल गया होगा। ठीक है, एक विद्यार्थी, ये काफी विद्यार्थी हमारे कोटपुतली का है ना, ये इसका रिजल्ट सारे पेपर पास हो गए हैं, ऑल क्लियर हो गए। 5th सेमेस्टर के बायोलॉजी के 3rd का एक बैग था वो भी क्लियर हो गया और आपकी वजह से हुआ, थैंक्स। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरी वजह से कुछ नहीं है। आप अच्छे से पढ़ें, हमारा प्रयास रहता है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने का, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में छपता है। आप काफी विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता है गैस पेपर में से पढ़ना कैसे होता है। मैंने हर बार वीडियो दिया, इस बार अलग से वीडियो दिया है। छठे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर दूसरे वाले अगर आप हैं, आपको समझाया हुआ है गैस पेपर को पढ़ना कैसे है। ये मत सोचा, कभी भी ये मत सोचा करो कि आपको सीधा जो मैंने लिख दिया है वो सीधा मिल जाएगा। भैया यूनिवर्सिटी चैट जीपीटी के माध्यम से पेपर बनाती है, अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप पढ़ते हैं क्या, या तो सीरीज पढ़ रहे होंगे, सोलोड पढ़ रहे होंगे, उस लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी के पेपर में लैंग्वेज में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा समझो कि टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस बार के जो गैस पेपर है उसमें मैंने क्या किया है, आपको टॉप 7 दिया, टॉपिक दिया है, इस टॉपिक को पढ़ जाओ, यहां से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरा क्वेश्चंस दिया हुआ है, साथ में टॉप 7 भी दिया है। कुछ पेपरों में शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड होना भी बाकी हैं, कुछ पेपरों में ऐड कर दिए गए हैं, ध्यान रखें। कुछ पेपरों में टॉप 7 ऐड होना बाकी है, हो जाएंगे। और टॉप 7 जो पूरे जो यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए है ना, उसी में से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन वो दे दिए और बाद में 7 अलग से दे दिए, ऐसे तो फिर पूरी किताब हो गई। ऐसा नहीं होगा, जो आपको टॉप टोटल क्वेश्चन बताया उसी में से टॉप 7 आएगा, ये ध्यान रखें। समझ में आई बात, इस चीजों को भी समझना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर कुछ और जानकारी अगर होगी, नहीं, ये सारी जानकारी आपके रिजल्ट से रिलेटेड थी, मैंने समझा दी है। रिवेल की बात करें, जिन विद्यार्थियों को लगता है कि मेरे पेपर मेरे जो एग्जाम हुए थे बहुत अच्छे हुए थे, मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, सारे क्वेश्चन मैंने सही थे, मैंने देखा भी था घर पे आके, और अच्छे से रिजल्ट आना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पासिंग मार्क्स के आसपास आप हैं, तो रिवेल की तरफ आप जा सकते हैं, रिवोल्यूशन पोर्टल। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं, रिवेल लगाओ खुद के बेस पे, है ना। ये मत सोचना कि मैंने कह दिया था, भैया आपको लगता है ना तो रिवेल लगा ना, और 50% पेपर में ही आप रिवेल लगा सकते हैं। रिवेल के लिए यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके वहां से पोर्टल होता है, वहां से आपको रिवेल लगाना होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में ये बात। अब आगे कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं बैठा हूं उसके लिए फिर आपके सामने, लेकिन आपको समझना होगा, अपना रिजल्ट वीडियो पूरे देखने होंगे। मैंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से। अब कोई ये कहे कि 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, इसमें मेरे पेपर बैक रह गए, मैं 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे सकता हूं नहीं दे सकता, तो मैंने 50 वीडियो इसको लेकर बना दिए हैं, हर बार बताया है। अब ये सवाल आएगा ना तो फिर वो बेवकूफी वाला सवाल है। अब इसमें चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, भैया थोड़ा सा चीजों को समझा करें आप, है ना। मैं बोल देता हूं कि मुझे वो चीजें फिर अच्छी नहीं लगती, मैं 50 बार चीजें बता चुका हूं, उसके बाद में आप भी ऐसा करते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है। कंसिस्ट के साथ में आपको समय दिया हुआ होता है वीडियोस का, और बहुत कम वीडियो बनाता हूं आपको लेकर, मैं अच्छे वीडियो ही बनाता हूं कि भी आपकी और बिना मार्कशीट के वीडियो नहीं आता मेरा कभी भी, है ना। मैं रिजल्ट का वीडियो, मेरे को भी पता चल गया था रात को रिजल्ट आ गया था, लेकिन मेरे पास मार्कशीट जब तक विद्यार्थियों की नहीं आई थी तब मैंने नहीं। आप सभी के यूजर आईडी पासवर्ड मेरे पास सेव थोड़ी होते हैं, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझाने को लेकर वीडियो बनाता हूँ। अब अगले वीडियो जो आने वाले हैं, जो कि कल आएंगे, आज नहीं आएंगे, अब इसको लेकर, रिजल्ट को लेकर, अब रिजल्ट देखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, बाकी अपने ऐप पर आप अपने रिजल्ट भेज सकते हैं, वहां पे टीम आपको जवाब देने का प्रयास करेगी। दूसरी बात करें, अगर आपने अपने पेपर, अगले सेमेस्टर के पेपर अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो जाइए कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, डॉक्स एंड ई बुक वाले फोल्डर से अपने पेपर आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से छपेगा, ये ध्यान रखो। यूनिट वाइज आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार ऐसा पेपर इस बार बनाया गया है कि यूनिवर्सिटी कितने ही अपने तौर तरीके अपना ले, लेकिन हम बेहतर तरीके से आपको सिलेबस कवर करवाने वाले हैं और अच्छा पेपर आपके लिए रेडी किया गया है। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कल मैं आपको यहाँ पर आपके 2 वीडियो अपलोड होंगे, जो कि अलग अलग से देख लेना भैया। जिनका 3rd का रिजल्ट आया उनके लिए अलग से वीडियो होगा कि भाई आगे क्या करना है, 4th में साल कैसे बचाएं। ठीक है, और मैं बता देता हूं, कुछ चैनल जो देखते हैं भैया अपना वीडियो बना लेना, वीडियो है ना, अगर पहले बनाना चाहो
चाहो तो, मैं तो बता रहा हूं आपको ना, क्योंकि फिर आप पूरी जानकारी देते नहीं, फिर मेरे पास आपका लिंक प्रोवाइड होता है, इसमें ये बता रहे हैं उसमें बता। कल परसों सिलेबस को लेकर भी कोई मैसेज आया था, आपने गैस पेपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग डाला हुआ है, लेकिन और जगह मुझे और कुछ पढ़ने को मिल रहा है। अब यार वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरे से क्यों कंसल्ट करते हो फिर उस चीज को, और से मैं तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया, उसके अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। मेरा प्रयास ये रह सकता है, मैं दूसरों को थोड़ी ना समझाऊंगा कि यार आप ये नहीं ये डालो, तो ये थोड़ा सा आप समझा करो कहाँ मैसेज क्या करना है। कुछ लोग कहीं किताब ले रखे हैं, कोर्स ले रखे हैं, फिर उसके बाद में कोड पर आपने मेरा पेपर पर चालू नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। अरे यार भैया देखो तो सही, गाइडलाइंस तो पढ़ो, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आने वाले समय में आपके यूनिवर्सिटी के रिजल्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। आप सवाल दबा के करो, यहाँ पर क्या सवाल का कंफ्यूजन आप आ रहा है, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, मैं आपके कमेंट चेक करने वाला हूं, और फिर उन कमेंट्स को यहाँ पर अगले वीडियो में लेऊंगा, और फिर उसके बाद में आपके सवालों के जवाब दूंगा कि इसका जवाब ये रहने वाला है, ठीक है। बाकी कुछ मार्कशीट ऐसी समझाने वाला हूं जो कि उनको समझाने के बाद में सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा कि साल कैसे बचानी है। समझ में आई बात। एक नियम जो आगे आने वाले समय में दिक्कत कर सकता है, उसको लेकर भी बात करेंगे, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।